तो स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सनातन धर्म में परमात्मा को साकार बताया है या निराकार? गीता वेद शास्त्र क्या बताते हैं इस विषय में? देखिए, हमारे पवित्र आदि सनातन धर्म में परमात्मा को निराकार ही बताया जाता है और परमात्मा निराकार ही है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि मंडलेश्वर तपस्वी हुए हैं, साधना करते रहे, उनको उस परमात्मा का स्वरूप निराकार ही नजर आया और प्रकाश ही प्रकाश नजर। उन्होंने भी अपने सदग्रंथों में लिखा कि परमात्मा निराकार है और हम भी परमात्मा को निराकार मानते हैं। हमारी पवित्र गीता, पवित्र चारों वेदों में एक मंत्र आता है, नातिश्य प्रतिमा आस्ति, यानी कि परमात्मा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, वो निराकार है। तुलसीदास जी अपनी वाणी में बताते हैं, पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विधि नाना। वो परमेश्वर, वो ब्रह्म, वो परमात्मा के पैर नहीं है फिर भी वो चलता है, उसके कान नहीं है फिर भी वो करता है, सुनता है, उसके कर नहीं है मतलब हाथ नहीं है फिर भी सारी सृष्टि की जो भी क्रिया है वो अपने कर से करता है। तो सर हमें बताइए, जैसा कि आप कह रहे हो कि परमात्मा निराकार है, तो सनातन धर्म में तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, वो तो साकार हुए। देखिए, जो श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव जी है, उसी से उत्पत्ति इनकी होती है और साकार रूप में जब ये आते हैं अपने भक्तों को श्री राम श्री कृष्ण रूप में दर्शन भी देते हैं। जब इस पृथ्वी का अंत काल आता है तो अंत में ये उसी ब्रह्म में वलीन हो जाते हैं। तो परमात्मा जो ब्रह्म है वो निराकार है, सहस्री नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि मूल रूप में परमात्मा निराकार है और भक्तों के लिए वो साकार रूप में राम कृष्ण और त्रिदेवों के रूप में आता है। बिल्कुल, परमात्मा निराकार है, वो राम कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आता है। और जब इस सृष्टि की जब समाप्ति और अंत होता है तो उसी में जाके विलीन हो जाता है। परमात्मा निराकार है। जैसा कि अभी स्वामी जी ने बताया कि परमात्मा मूल रूप में तो निराकार है, वो अपने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए राम कृष्ण हनुमान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अवतरित होता है और वापस जाके उनमें निराकार प्रभु में लीन हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि सनातन धर्म में और गीता वेद शास्त्रों में परमात्मा को निराकार बताया। तो अब मैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से इसके बारे में जानता हूँ कि वो क्या बताते हैं। तो सर, जैसा कि आपने देखा, स्वामी जी ने बताया कि सनातन धर्म में परमात्मा को निराकार बताया गया है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की क्या स्थिति बताते हैं, हमारे दर्शकों को रूबरू करें। जी देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में जो हमारा हिंदू समाज है वो वेद और गीता और पुराण इसके आधार से बताता है कि वो परमात्मा निराकार है और साथ में ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भी साधना करता है। लेकिन वो इनसे ऊपर जो ब्रह्म है उसको कहता है कि वो निराकार है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हीं सदग्रंथों से, जिसको सर्व हिंदू समाज मान्य करता है, उसी से प्रमाणित करके दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी साकार हैं और ब्रह्म भी साकार है। निराकार का यहाँ पे कोई अवस्था परमात्मा की नहीं है, वह सहशरीर है, वह साकार है। और अन्य भी जितने धर्म हैं उनके भी धार्मिक पुस्तकों से, उनके धर्म ग्रंथों से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखाया है कि वह परमात्मा साकार है, जिनका जिक्र अभी स्वामी जी कर रहे थे ब्रह्म के बारे में। तो सर हमें बताइए, क्या ये मौखिक बात है या प्रमाण का भी विषय है? क्या आप प्रमाण दिखा सकते हो परमात्मा साकार है? जी बिल्कुल, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने वर्ड टू वर्ड एक एक चीज प्रमाणित करके बताई हुई है और हम आपको बिल्कुल प्रमाणित करके दिखा सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये शिव महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से है और हमारे सभी हिंदू धर्म के व्यक्तियों को मान्य है। संपादक इसके हनुमान प्रसाद पोदार हैं और ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं ये सभी। अब इसके अंदर में अभी आप देखिए, जिनके विषय में स्वामी जी ब्रह्म के विषय में कह रहे हैं, इसी में उसी ब्रह्म की चर्चा चल रही है और उनके बारे में बताया है कि वो कैसे हैं। नारद जी का और ब्रह्मा जी का इसके अंदर में संवाद है। ये देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा, यह रुद्र संहिता है और ये संक्षिप्त शिव महापुराण के इसमें लिखा है, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देवो शिरोमणे, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है
जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिसको आज तक लोग अनामय कहते हैं, निराकार कहते हैं, उसके बारे में ब्रह्मा जी इसके अंदर में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं उस ब्रह्म के बारे में, उसका क्या स्वरूप है, ये आगे देखिए आपको प्रमाणित होगा। देखिए आप पुस्तक में इसके अंदर कह रहे हैं कि उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपको उस परमात्मा के बारे में बताता हूँ जिसको आज तक सब ब्रह्म कहते हैं, वेद में ब्रह्म लिखा हुआ है, उसका मंत्र लिखा हुआ है, उसके बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं बताता हूँ वो कौन है। ये देखिए इस शिव महापुराण के अंदर में, इसके हम अगले पेज पे आएंगे। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है, 121 नंबर पेज है, ये रुद्र संहिता का संक्षिप्त शिव पुराण। इसमें लिखा है, उन काल रूपी ब्रह्म ने, नारद जी से बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि उन काल रूपी ब्रह्म ने, जिसको स्वामी जी ब्रह्म कह रहे हैं, उस ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। कि जिनको ये निराकार कह रहे हैं उस ब्रह्म ने एक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबसे ऊपर एक लोक है, उसका निर्माण ब्रह्म ने किया जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। अब जो ब्रह्म है वह शक्ति के साथ विराजमान है, दुर्गा जी के साथ रहते हैं दोनों। ये देखिए यहाँ पे फोटो भी है, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा देवी के साथ में ये दोनों रहते हैं जो इनका क्षेत्र है। अब आगे देखिए, देव ऋषि ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए। अब बताइए, ब्रह्म और देवी दोनों घूम भी रहे हैं, इसमें आपको चित्र भी देखने को मिल रहा है और स्वामी जी बताते हैं कि वो निराकार है। अब आगे देखिए, शिवा और शिव के मन में, यहाँ की ब्रह्म और दुर्गा देवी के मन में, शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, यहाँ की परमेश्वर यहाँ ब्रह्म भी कह सकते हैं, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदर था। अब अगले पेज नंबर पे आते हैं। इसमें कहा, जो वो प्रकट हुआ, इसमें कहा शिव ने कहा, यहाँ की उस काल रूपी ब्रह्म ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ इति सिद्धम। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, अब ये शिव पुराण के अंदर में क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर आपके सामने हुआ कि जिसको स्वामी जी ब्रह्म बता रहे हैं। शिव महापुराण में तो ये लिखा हुआ है कि उसने दुर्गा देवी के साथ एक ऊपर में लोकों की रचना करी, वहां पे दोनों के सहयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विष्णु रखा गया। तो बताइए वो कैसे निराकार हुआ? वो तो साकार है, सहशरीर है, मानव सदृश है। आपको हम और सिद्ध करते हैं, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इंटरनेशनल चैनल पे प्रमाणित करके दिखाया है, सब वो आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये दूसरा और है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसके अंदर में एक प्रकरण आता है, हिमालय राज देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब दुर्गा जी के विषय में है, इनके विषय में, कि दुर्गा देवी जी ने किसी अपने से ऊपर ब्रह्म के विषय में बताया है, वो कौन है, कहाँ रहता है। आपको कड़ी बाई कड़ी मैच कर जाएगी शिव पुराण और देवी पुराण में। ये भी 18 पुराणों में से एक है। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हो। इसमें है, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। इसमें देवी श्री देवी जी कहने लगी, देवी जी उस ब्रह्म के बारे में बताती है। देखिए, देवी जी कह रही हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जान, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है। अब देखिए, कड़ी बाई कड़ी बिल्कुल मैच कर रही है। संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब आप एक बात बताइए, जो ये दूसरा प्रमाण है श्री देवी भागवत का, इसके अंदर भी देवी दुर्गा प्रमाणित करके बता रही है कि वो जो ब्रह्म है वो ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है, उसका मंत्र ओम है, उसका नाम ब्रह्म है। तो वो कैसे निराकार कैसे हुआ? जब वो किसी विशेष लोक में रहता है, फिर निराकार कैसे हुआ? ये था दूसरा प्रमाण। पहला प्रमाण आपको शिव महापुराण से दिखाया, दूसरा प्रमाण आपको
देवी भागवत से दिखाया। अब हम आपको तीसरा प्रमाण और दिखाते हैं। यह है श्रीमद् भगवद गीता। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है और जय दयाल गोविंद का से। ये आपका तीसरा प्रमाण हो गया। तीसरा प्रमाण और आपका क्लियर होगा। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 25 में इसमें ब्रह्म भगवान कह रहे हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, सबके समक्ष नहीं होता। तो फिर वो कैसे निराकार हुआ और दिखाते हैं। अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में ये देखिए, ये है अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें लिखा है ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। इसके अंदर में जो ब्रह्म है वो कह रहा है मेरा ओम मंत्र है, अपना नाम ब्रह्म बता रहा है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ। इसमें अपना नाम भी कह दिया, ये भी बता दिया कि ये गुप्त रहता है। गुप्त रहने का मतलब ये नहीं कि वह निराकार हो। इसके अंदर में जो प्रमाण मिला है कि गीता ज्ञानदाता अपने आप को कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा मंत्र ओम है। और अध्याय 7 के श्लोक नंबर के 25 में कहा कि मैं गुप्त रहता हूँ, सबके सामने नहीं आता। कोई व्यक्ति अगर छुपा हुआ है, गुप्त है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो निराकार है। और आपने पिछले प्रमाणों में देखा कि उसकी पत्नी है दुर्गा है और उससे एक बच्चा भी उत्पन्न हुआ जिनका नाम उन्होंने श्री विष्णु भगवान रखा। तो कैसे निराकार है? आप और प्रमाण देखिए, श्री गीता जी में ब्रह्म और कहता है मेरी पत्नी भी है, वो देखिए। इसी के अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 में दिखाते हैं। ये देखिए, ये चतुर्दशो अध्याय है, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4 और 5। इसमें लिखा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यहाँ लिखा है कि जितनी भी नाना प्रकार की जितनी मूर्ति शरीरधारी प्राणी हैं वो उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यहाँ की दुर्गा, वो शिव और शिवा, ये प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब आप एक बात बताइए कि जब भगवत गीता जी के अंदर भी प्रमाण है कि वह बीज डालने वाला पिता है, दुर्गा उसकी पत्नी है, तो कोई पति भी है पत्नी भी है, फिर वो कैसे निराकार हुए? तो इन आपको 3 प्रमाणों से 3 पॉइंटों पे तो बिल्कुल क्लियर होता है कि वो साकार है, सहशरीर है, उनकी पत्नी भी है, उनके बालक भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो निराकार कैसे हुए? यह बिल्कुल जो आज तक निराकार का सिद्धांत है यह अज्ञान है। पूर्ण संत ना मिलने के कारण यह उनके भ्रमणा बनी रही और अभी तक बनी हुई है। तो सर हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि जैसा आपने प्रमाणों से बताया है कि ब्रह्म साकार है, क्या ब्रह्म ही परमात्मा है या फिर वेदों के अनुसार कोई और भी पूर्ण परमात्मा है? ये भी हमारे दर्शकों को आप साबित करके बताएं। जी देखिए, जैसा कि अभी तक आपने पुराणों में ही देखा, अभी हम आपको जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने चैनलों पे और प्रमाणित करके दिखाया, हम आपको वेदों से भी दिखाते हैं कि वेदों में परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है और वह कैसा है। ये देखिए, ये ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद है, 9वां और 10वां मंडल है और महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इनका अनुवाद किया गया है। ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं, आर्य प्रकाशन, ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं, ये राधा प्रेस मुद्रक है इनके। इसमें आप देखिए, इसके 9वें मंडल में ये आता है, इसमें लिखा है जो सर्वो उत्पादक प्रभु, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान दर्शनीय है। अब फिर देखिए एक बार, जो सर्वो उत्पादक प्रभु, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान दर्शनीय है। अब वो है कौन, ये भी देखिए आगे। वह परमात्मा, यहाँ कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर देव, वह परमात्मा में कबीर देव है, यहाँ कबीर देव लिखा है, कबीर देव है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। अब आप एक बात बताइए, वेद गवाही दे रहे हैं कि वह परमात्मा सर्वो उत्पादक प्रभु, जैसे कि अभी स्वामी जी ने पीछे कहा, एक श्लोक इन्होंने कहा रामचरितमानस से, पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करे करम विधि नाना।
तो स्वामी जी ने कहा कि जब वो बिना पग के चलता है, बिना हाथों के कर्म करता है और बिना कानों के सुनता है, वो कण कण में समाया हुआ है, तो वो साकार कैसे हुआ? उसी का प्रमाण आज ये वेद कर रहे हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में भी आपने देखा, इसमें लिखा हुआ है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु है वह राजा के समान दर्शनीय है। तो अब आप ये बताइए, हम वेद की माने या स्वामी जी की माने? किसकी माने? सब कहते हैं वेद सत्य है। अगर वेद सत्य है तो संत रामपाल जी महाराज जी जो प्रमाण दिखाते हैं परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर देव है, वह सहशरीर है, मानव सदृश है, तो यह सबको आज मान्य होना पड़ेगा। और आपको साथ में और प्रमाण दिखाते हैं, यजुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि अग्ने तनुरसी वह परमात्मा सहशरीर है। ये देखिए, आप देखिए, ये है यजुर्वेद, भाषा भाष्य महर्षि दयानंद जी द्वारा है। इसके अंदर में ये 5वां 10 अध्याय है, इसके अंदर देखिए, इसमें पहले ही मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी। अग्ने मने होता है परमात्मा, जो परमात्मा है तेजोमय परमात्मा अग्ने तनुरसी सहशरीर है। अग्ने मतलब होता है परमात्मा, तनु मने शरीर, असी मने है। वह परमात्मा जो अग्ने है वह तनु मने शरीर है, उस परमात्मा का शरीर है। तो अब बताइए, यजुर्वेद में भी वाणी आती है अग्ने तनुर असे। महर्षि दयानंद जी स्वयं कहते हैं अग्ने मतलब तेजोमय परमात्मा। तो जो तेजोमय परमात्मा है, तनुर असी है, उसका शरीर है, वह सहशरीर है। तो बताइए फिर वो कैसे निराकार हुआ? आज तक जितनी भी भ्रांति और भ्रमणा फैली हुई है हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में, वह मिथ्या है, अज्ञान है और बिल्कुल ही अनजान है। इनको बिल्कुल भी वेदों का, अगर यूं कहें, इनको कुछ भी नहीं ज्ञान है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अभी धर्मशास्त्रों से खोलकर प्रमाण देकर बताया कि वो परमात्मा, ब्रह्म से भी ऊपर कोई परमात्मा है जो साकार है, उसका नाम कबीर देव है, जो सबका रक्षक है और राजा के समान वो दर्शनीय है। तो सनातन धर्म के शास्त्रों से ये प्रमाणित हो गया है कि वो परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर देव है।